हाँ जी। तो अब हम लोग आज हम देखेंगे कि ये जो केज बना हुआ है ना, ये सारी अपनी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के ऊपर है। ठीक है। और जो इसके अंदर बर्ड है, ये हम खुद हैं। यदि आप केवल नेगेटिव बातें ही कहते रहते हैं और सिर्फ अप्रिय चीजों के बारे में ही बोलते रहते हैं, तो आप मैं खुद को तोते की तरह पिंजरे में कैद कर रहे हैं। मीन्स अपन जो भी गलत वर्डिंग्स बोल रहे हैं ना, सारे वर्ड्स जो अपन नेगेटिव यूज कर रहे हैं, है ना, वो सारे वर्ड्स, ये जो ग्रिल्स बनी हुई है ना केज की, हम एक एक करके ऐसी ग्रिल्स और बनाते जा रहे हैं और खुद को और ही अंदर केज के अंदर बहुत ज्यादा पैक करते जा रहे हैं। जब भी आप किसी अप्रिय चीज के बारे में बात करते हैं, तो आप हर बार उस पिंजरे में एक और छड़ लगा रहे हैं। और अपने ही हाथों अपने हितों पर ताला लगा देते हैं। मीन्स जो हमारे साथ अच्छा होने वाला है, हम उसी को ही नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है, वह अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं। जिनका भी जीवन, अगर कभी किसी को देखते हैं ना कि इसकी लाइफ में देखो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब अच्छे से जो ये चाहती है सब होता है इसके साथ, तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो जो है, वो पॉजिटिविटी को और या जो भी चीजें उसको पसंद है, वो सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए वे उतने ही आजाद होते हैं जितने कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी। अब आजादी यहाँ पे कौन सी आजादी है? ऐसे नहीं है कि कोई और आजादी दे रहा है अपन को। आजादी मीन्स हम लोग जो अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड से अपना केज बना रहे हैं, पॉजिटिव वर्ड से हम उस केज को धीरे 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 करके फ्री कर रहे हैं, और नेगेटिव वर्ड से, नेगेटिव सोच से उस केज के अंदर एक एक और ग्रिल उस पर अपन लगाते जाते हैं। यदि आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो उस पिंजरे की छड़ें तोड़ दें। मतलब सारी नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव विचार को हमें बिल्कुल न्यूट्रल करना है, जिसमें आप कहते हैं हमेशा दें, प्रिय सारे में ही बात करें, प्रेम दे। जैसे अब हमने पॉजिटिविटी आया है, अब हमेशा टाइम ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड करते रहे अगर, तो सच में इस पैरेट की जैसे आपको रोशनी की तरफ उड़ना शुरू हो जाएंगे। देखो ये जैसे उड़ रहा है ना रोशनी की, बिल्कुल ऐसे ही। तब तुम सत्य जान जाओगे और सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा। तभी पक्की बात है कि अपन रियलिटी जान पाएंगे कि लाइफ की रियलिटी है किस बेसिस पे। सिर्फ ये है कि हमें ग्रेटिट्यूड करना है पूरा दिन, एक्नॉलेज करना है चीजों को जो हमारे पास ऑलरेडी है, और बस खुश रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग में रहना है। प्रेम की शक्ति के लिए सब कुछ संभव है, इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मीन्स कोई भी चीज अपन करना चाह रहे हैं, यहाँ तक कि अगर हम सपना भी देख रहे हैं ना कि हम अमिताभ बच्चन के साथ बैठ करके डिनर करेंगे, तो ये सपना भी एक बहुत छोटा सा सपना है, अगर हमने सपने को बहुत सारा प्यार दे दिया, है ना। ऐसी बातें नहीं बोली हमने कि यार अमिताभ बच्चन मुझसे कैसे मिल सकता है, मैं कुछ भी नहीं लगती। ये छोटी छोटी वर्ड्स अगर अपन ने बोलना बंद कर दिए और हमेशा प्यार दिया, हमेशा ये सोचा कि जब मैं उनसे मिलूंगी तो मैं क्या क्या करने वाली हूँ, वो प्रॉपर विजुअलाइजेशन की, उनकी सारी मूवीज का अपन ने ग्रेटिट्यूड किया, तो एक दिन जरूर आ जाएगा जब हम उनके साथ बैठ करके डिनर कर रहे हो। ठीक है। आप चाहे जो हो, आपके सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, प्रेम की शक्ति आपको मुक्त कर सकती है। हम चाहे कोई भी है, कोई भी, बट अगर हमने ये चीज चूज कर ली ना, तो सच्ची में हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, एकदम फ्रीडम। मैं एक महिला को जानती हूँ जिसने सिर्फ प्रेम के, अब ये देखना इसमें छोटी छोटी सी स्टोरीज दे रखी हैं, इस स्टोरीज के थ्रू भी हम लोगों को हमारे जीवन के आंसर्स मिलेंगे। सहारे खुद को कैद करने वाली छड़ें तोड़ी थी, मतलब ये बता रही है कि एक लेडी को जानती है जिसने अपनी लाइफ की जो केज था उसको कैसे तोड़ा था, वो बताएंगी इसमें। 20 साल के वैवाहिक जीवन में उसने बहुत अपमान और अत्याचार सहा। फिर उसका पति उसे गरीबी की हालत में अकेला छोड़ गया और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। ढेर सारी विपत्तियों के बावजूद उस महिला ने कभी द्वेष, क्रोध या किसी प्रकार की दुर्भावना को अपने भीतर जड़ें नहीं जमाने दी। ठीक है। सबसे पहले तो देखो इस महिला ने क्या किया,
कि कोई भी द्वेष, क्रोध या कोई भी दुर्भावना अपने अंदर उसने नहीं आने दी। उसने कभी अपने में एक भी नेगेटिव शब्द नहीं कहा। इसकी बजाय उसने एक नया, आदर्श और आकर्षक पति पाने का सपना देखा। उसने अपने सपनों के इस पति के बारे में केवल पॉजिटिव विचार रखे, केवल पॉजिटिव शब्द कहे। उसने यूरोप भी देखा और इसके बारे में भी पॉजिटिव विचार रखे और पॉजिटिव शब्द कहे। हालांकि उसके पास यात्रा के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने पासपोर्ट का आवेदन दिया और उसे पासपोर्ट भी मिल गया। फिर उसने एक छोटी छोटी चीजें खरीद ली जिनकी जरूरत उसे अपने सपनों को पूरा की यूरोप यात्रा को में पड़ने वाली थी। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ ही समय बाद इस महिला की मुलाकात अपने सपनों के आदर्श और आकर्षक नए पति से हो गई। शादी के बाद वह स्पेन में पति के घर पर रहने लगी। आज वह दोनों समुद्र तट पर बने हुए एक सुंदर घर में सुख से रहते हैं। यह महिला जिन चीजों से प्रेम नहीं करती थी, उनके बारे में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उसने प्रेम देने का विकल्प चुना, प्रिय चीजों के बारे में ही सोचने और बोलने का विकल्प चुना। ऐसा करके वह मुश्किलों और दुख से आजाद हो गई। फलस्वरूप उसे सुंदर और पुरस्कार मिला। अब तो समझ में आ गया है ना कि देखो, जब ये लेडी कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं। इसकी शादी इतनी बुरी थी, इतनी बुरी। इनफैक्ट इसने तो नया पति अपने लिए चूज कर लिया और वो भी वैसा चूज किया जैसे उसने खुद ने चाहा। राइट। तो जिसकी भी शादी में जो थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे चीजें हैं, तो हम उसको क्यों नहीं सही कर सकते। बहुत थोड़ी बहुत ही तो है। बस हमें क्या करना है कि जो चीजें नेगेटिव हो रही हैं उसके बारे में हमें ना सोचना है, ना बोलना है। राइट। और जो हम चाहते हैं वो बार बार सोचना है और बार बार बोलना है। वैसा विजन बोर्ड में पिक्चर लगाना है। आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। आप में अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है। समझ रहे हो। अपन के अंदर लिटरली एक बहुत जोर वाली कैपेसिटी है कि अपन अपनी प्रिय चीजों के बारे में बोल भी सकते हैं और सोच भी सकते हैं। इसीलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। बहरहाल आपके पास जो शक्ति है वह अपनी प्रिय चीजों के बारे में पॉजिटिव विचार देने तक की ही सीमा। आपकी शक्ति से भी ज्यादा बड़ी है। कि आकर्षण का नियम आपके विचारों, भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। समझे कि आप जो भी चीज चाहते हो बस उसको सोचना है और उसको फीलिंग्स देनी है। बस इतनी सी दूरी पे है अपनी अपनी मनपसंद चीजें अपन से। प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको इसे प्रबलता से महसूस भी करना होगा। अपन को जब तक मैंने बताया ना कि जब तक फीलिंग्स ही फ्यूल होती है। कोई भी चीज से मतलब देख ली कि हाँ मुझे इससे प्यार है ना, बट हमने उसमें फीलिंग्स नहीं डाली तो वो हमें मिलने से बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। बट अगर हमने उसमें फीलिंग्स डाल दी तो वो चीजें हमें बहुत ही आसानी से मिल जाती है। प्रेम नियम की परिपूर्णता है। मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियर है। एकदम क्लियर है। ओके। फिर है, अब जो हमने अभी तक का पढ़ा उसकी एक छोटी सी समरी है। ठीक है। शक्ति के बिंदु। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर पॉजिटिव और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। आज आज सब बैठ के सोचना कि मुझे किससे प्रेम है, मुझे सच में क्या करने की ऐसी इच्छा है। भले ही हम हाउसवाइफ हैं बट स्टिल हमारे अंदर भी कोई ना कोई इच्छा तो होती ही है। जरूरी नहीं है कि अपन को जाके किसी चीज में अर्निंग ही करनी है वो ही हमारा प्रेम है। नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं घर के घर में ही होती है कि जिस चीज से हम बहुत प्रेम करते हैं और मतलब कि हाँ यार मेरे को ना मेरी लाइफ में ये चीज करनी है। वो सोचो, अपनी लाइफ की चीज सोचो कि मैं किस चीज से प्रेम करती हूँ। प्रेम
आपकी पॉजिटिव शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। ये मैं सच में बोल रही हूँ, ये पॉइंट मैंने खुद ने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि जहां पे मैंने बहुत सारी बातों पर, बहुत सारी चीजों पे जो मेरे को ट्रांसफॉर्म करनी थी, उसको मैंने प्रेम दिया है और वो सच्ची में ट्रांसफॉर्म हुई। मीन्स कह सकते हैं कि बुरे से अच्छा। तो वो चीज पूरा मतलब कहते हैं ना कि बुरे से अच्छा पाने जो मेहनत लगी, जो ग्रेटिट्यूड लगा, जितनी विजुअलाइजेशन मैंने की, वो सच्ची में होती है। इसलिए आपकी भी कोई चीज जो बुरी है, चाहे वो रिश्ता हो, या फाइनेंशियली किसी चीज में बुरे हो, या चाहे आप कभी कोई हेल्थ में ऐसी चीज चल रही है जो बुरी है अभी, वो आप अच्छी से भी बेहतरीन कर सकते हो, बस ये प्रेम की शक्ति डाल करके। आप जीवन में हर दिन, हर पल यह विकल्प चुनते हैं कि इस पॉजिटिव शक्ति से प्रेम करें या नहीं करें, इसका दोहन करें या नहीं करें। राइट? मतलब बहुत सोच समझ के हमें पूरा दिन हमारा निकालना चाहिए कि अच्छा ये सिचुएशन अब इसमें हम कौन सी वो दे रहे हैं, एनर्जी कौन सी दे रहे हैं, पॉजिटिव दे रहे हैं कि नेगेटिव दे रहे हैं। बार बार सोचो, बार बार समझो, इससे बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाओगे। फिर आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है और यह नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है। ये अभी हमारी लाइफ में काम कर रहा है। आप जीवन में जो देते हैं वही जीवन आपको मिलता है। अगर आप पॉजिटिव देते हैं तो बदले में आपको पॉजिटिव चीजें मिलती हैं। अगर आप नेगेटिव देते हैं तो बदले में आपको नेगेटिव चीजें मिलती हैं। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं है। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर एक चीज मिलती है। आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हों या बुरे, वे उतनी ही सटीकता से अपने आप आपकी ओर वापस लौटेंगे जैसे पहाड़ी इलाके में शब्दों की गूंज लौटती है। इसका ही एग्जाम्पल एक मैं देती हूँ छोटा सा, कि मेरे को पहले ना एक वर्ड बोलने की बहुत आदत थी। बहुत मतलब ऐसे हो सकता है आप लोग भी बोलते हो कि जब भी अपन को गुस्सा आ जाए तो ये बोल देती थी मैं कि भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। मतलब मेरा पता नहीं क्या, मेरे को बहुत ज्यादा बोलती थी मैं, बहुत ज्यादा। फिर धीरे धीरे ना मैंने इस वर्ड पे भी अपने आप को बहुत इम्प्रूव करा, बहुत। अब मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस हम, गॉड ब्लेस हर, गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हर। चाहे कितना ही उसने मुझे हर्ट कर दिया हो, कितना ही, बट स्टिल उसको थैंक यू और ब्लेस यू बोलती। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अप्रिय चीजों के बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। राइट? अभी अपन भी ऐसा कर सकते हैं कि अपने पास जो भी चीजें अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अवेलेबल होती हैं, बस अब अपन को उसी के बारे में बात करनी कि हमारे पास क्या क्या है। अब हमें सोचना ही नहीं है कि हमारे पैरों में दर्द है, अब हमें ये सोचना ही है कि हमारे पैसे कहीं स्टक है। नहीं है, कुछ नहीं है। एक बार की आंखें बंद करके ये सोचो कि अगर 10 रुपए किसी के पास, सॉरी, अगर 100 रुपए किसी के पास स्टक है तो 1000 रुपए अभी भी हमारे पास है ना? तो उन 1000 रुपए की खुशियां मनाओ। वो 100 रुपए भी ना अपने आप कहीं से 200 रुपए होके आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें। अपनी प्रिय, देखो एक बात ध्यान से समझना, दिन भर की अच्छी और व्यवहार के बारे में बातचीत करें। इस लाइन के बेसिक्स पे ही है जो अपन मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने छोड़ दी होगी मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करना, बट सच बोल रही हूँ, मैजिक रॉक की मैम प्रैक्टिस मैंने नहीं सिर्फ छोड़ी। इसलिए होती है, वेरी गुड, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस इसीलिए ही होती है जिससे कि हम जब सो रहे हैं तो पूरे दिन में हमारे साथ क्या अच्छा हुआ, हम ये चीज अगर सोच करके सोएंगे तो हमें नींद भी बहुत अच्छी आएगी और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इसी बातों पे काम करेगा कि हमारे पास क्या ज्यादा है। राइट? और वैसे अपन सोते हैं तो क्या सोच के सोते हैं, ऐसे किया, कल मुझे ऐसा करना है, ये सब चीजें सोचते हैं। अपनी प्रिय और मनचाही चीजों के बारे में बातचीत करें और इस तरह अपनी प्रिय चीजों को अपने जीवन में ले आए। है ना? आप में अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है, इसीलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीजों को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है।
अच्छा चलो बोल के देखो कोई भी ऐसी चीज जो आप चाहते हो लाइफ में, म्यूट पे ही रखना, अपने अपने उसमें बोलना है ना। जो भी आप चाहते हो लाइफ में कि मेरी लाइफ में ये चीज हो जाए, चाहे वो हेल्थ है, रिलेशनशिप है, करियर है, फाइनेंशियल है, ठीक है। एक बार के लिए सोचो कि क्या चाहते हो कि आपकी लाइफ में ऐसी चीज हो। जल्दी से सोचो, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। अब उसको बोल के देखो, बोल पा रहे हो देखो, बोल पाए? क्या कोई ऐसा था जो बोल नहीं सकता हो अपने ड्रीम को कि मुझे ये चाहिए? नहीं, बोल लिए। बोल लिए ना। तो जब इतनी शक्ति रखते हो कि इस चीज कर सकते हो, अच्छा सुन पाए अपनी आवाज को? जिसने भी ड्रीम को बोला वो सुन पाया कि उसने क्या बोला? हम्म। तो जब इतनी शक्ति है कि बोल भी पा रहे हो और सुन भी पा रहे हो अपने ड्रीम को, तो फिर इसको पाने की शक्ति क्यों नहीं है? इसको पाने की शक्ति भी हमारे अंदर है, और हम उसको बहुत बहुत ही आसानी से पा सकते हैं, बहुत आसानी से, ठीक है। प्रेम करें, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप सृष्टि की सबसे प्रबल और इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, क्या है उस शक्ति का। अब कल हम फीलिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम फीलिंग ये अपने ड्रीम्स को पाने के लिए। हाँ, अब बताओ किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम नहीं मेरी फिलहाल। है। मैम मेरी हाँ शेयरिंग है। ठीक है काजल, शेयरिंग करो, फिर मुझे भी आज बहुत जोरदार वाली शेयरिंग करनी, पहले आप करो। मैम पता है मैं बेबी शावर में कल गई थी मेरी सिस्टर के। मैंने खूब डांस किया, मतलब खूब 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 किया। सब लोग मुझे देख के मतलब ऐसे हो गए थे कि शौक हो गए थे, मतलब ये डांस भी कर सकती है। तो वाह। मैंने इतना ग्रेटिट्यूड करा है, बहुत ज्यादा। मतलब मेरी 2 कॉपी भर गई है हेल्थ के ग्रेटिट्यूड करते करते। और मेरे अंदर मतलब एक अलग अलग ही पॉजिटिविटी है, सब सब देख के इतने खुश हो गए, बहुत ज्यादा। ये मिलता है। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो और ग्रेटिट्यूड बस करते जाओ और अपने सपनों को पाते जाओ, राइट। बहुत अच्छी बात बताई काजल, बहुत अच्छी। चलिए, मैं एक शेयरिंग करती हूँ आज। ये शेयरिंग हमारी किसी मेंबर की है, बट वो खुद तो कर नहीं सकते, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं कर देती हूँ, ठीक है। उन्होंने मुझे बताया था तो मैंने सोचा मैं शेयरिंग, ठीक है। हमारे ग्रुप में एक मेंबर है, ओके। उनका सपना था, एक सेकेंड, उनको ऐसी इच्छा होती थी कि उनके घर में भी ना एक गार्डन एरिया होना चाहिए जहाँ पे वो अपने मनपसंद प्लांट्स और वो सब लगाए, ठीक है। बट जो उनका घर है उसके अंदर सनलाइट नहीं आती। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर सनलाइट नहीं आती है तो वहां पे पौधे बहुत कम रेयर में उगते हैं, अच्छे से नहीं, मतलब फलते नहीं है अच्छे से, है ना। ठीक है चलो, तो उनका हमेशा से एक ऐसा मन था, और उनका एक मन था कि उनके जो गार्डन होगा उसके अंदर एक कड़ी पत्ते का पेड़ होना चाहिए, ठीक है। तो वो सोचती रहती थी कि कड़ी पत्ते का पेड़, तो अब देखना कि इस कड़ी पत्ते की मैं एक स्टोरी सुना रही हूँ। बहुत छोटा सा ड्रीम है ये, बहुत छोटा सा, बट देखो उन्होंने पूरा कैसे किया ये समझना, ठीक है। वो विश करती थी हमेशा कि उनके कड़ी पत्ते इतने अच्छे उग चुके हैं कि सब पड़ोसी लोग उनसे कड़ी पत्ते मांगने आ रहे हैं, ओके। वो विजुअलाइज करती थी इन सब चीजों को, ठीक है। ये तो उन्होंने की विजुअलाइजेशन। दूसरा अपन अगर देख लें ग्रेटिट्यूड करने का, तो वो हमेशा ही ग्रेटिट्यूड में रहती है, मतलब बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड लिखती हैं, बहुत ज्यादा। कहीं कहीं से आई तो भी बट बस उसी के बारे में ग्रेटिट्यूड लिखती हैं, ठीक है। तो मतलब जो मैं सिखाती हूँ आप लोगों को कि ग्रेटिट्यूड हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए भरपूर होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे इच्छा की विजुअलाइजेशन भी मैंने आपको बता दी, और ग्रेटिट्यूड का अमाउंट भी बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद बताती हूँ कि कैसे अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए सबसे पहले चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। तो अब उनकी इच्छा बहुत थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए, घर में पौधे लग नहीं सकते थे। अब वो यूनिवर्स इच्छा कैसे पूरी करता है अब आप समझ, ठीक है।
अब उनका जो बाहर का एरिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन जो होता है, कोई बहुत बड़े बड़े चूहे घर बना लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट हो गई घर में कि इतने बड़े बड़े चूहे अगर घर बना लेंगे तो सोचो क्या होगा, क्या होगी हालत। ठीक है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आने लग गए इस चीज को लेकर के, चूहों की वजह से। ठीक, अब उन्होंने एक स्टेप लिया इस चैलेंज से ओवरकम करने के लिए, कि उनको एक, मतलब एक वो, क्या कह सकते हैं उसको, एक गेट टाइप और ऐसे करके उन्होंने एक छोटा सा एक्सटेंशन बना दिया अपने घर के बाहर। ठीक है, जिसकी वजह से वो चूहे अंदर ना आ सके, एक्सटेंशन बनवाया उन्होंने। अब उसी के अंदर उन्होंने अपना गार्डन बनाया, और उस गार्डन के अंदर उन्होंने कड़ी पत्ते का पेड़ लगाया है, जो कि लिटरली बहुत ही अच्छा कड़ी पत्ते का पेड़ हो चुका है। प्लस जो वो विजुअलाइज करती थी कि मेरे नेबर्स जो हैं वो आएंगे और मुझसे कड़ी पत्ते मांगेंगे, तो लिटरली वो चीजें होने लग गई हैं कि लोग आ रहे हैं, कड़ी पत्ते मांग रहे हैं। जो छोटे छोटे फ्लावर्स उसमें उग रहे हैं, जो दूसरे फ्लावर पॉट्स हैं उसमें जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, वो आसपास के लोग पूजा के लिए ले जा रहे हैं। तो समझे आप कि कैसे विजुअलाइजेशन, कैसे ग्रेटिट्यूड और कैसे चैलेंज अपने सपनों को पूरा करता है। ये तो बहुत सपना था ना, बहुत छोटा सपना, बट कैसे पूरा हो गया। अच्छा, अपने आप पूरा हुआ ना, यूनिवर्स ने अपने आप रास्ता दिखाया। और अपने आप कोई ना कोई सपना पूरा होने के लिए ना एक चैलेंज जरूर आता ही है। अब आप लोगों को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? हाँ, मान्या, ये जो आपने फ्रीक्वेंसी चार्ट दिया है, इसमें कैसे पता लगेगा हम कितनी हाँ, यही यही तो फ्रीक्वेंसी चाहिए तो दिया था। यही बता रहा है वो, कि जैसे अगर अपन एंगर में है तो देखो हमारी कितनी लो हो जाती है, अगर अपन जॉय फील कर रहे हैं तो देखो कितनी हाई हो जाती है, अगर अपन लव में है तो कितनी हाई हो जाती है, ग्रेटिट्यूड में है तो कितनी हाई हो जाती है, उसमें लिखा हुआ है ना। और एक और बात, अभी मेरे मन में एक बहुत गंदा वाला डर बैठ गया है हेल्थ को लेकर। हाँ, ठीक है। मैं ओवर अब देखो आ रही हूँ। ओवरकम कैसे हो, है ना, इस बट आपके मन को ही आपको समझाना पड़ेगा। क्योंकि देखो अब हमें ये चीज तो समझ में आ ही गई ना कि नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो भी होता ही है, होता है ना, अगर नेगेटिव सोचते हैं तो, है ना, सोचना ही नहीं है किसी भी कीमत पे। और जैसे ही गलत, मतलब गलत थॉट, आप हाथ के हाथ उसको कैंसिल कैंसिल बोलो, 3 टाइम्स उसको कैंसिल कैंसिल बोलो, और उसके बाद हो पोनो पोनो कर लो। ओके। ठीक है, और ये जो हेल्थ का डर है ना, ये बताओ कहाँ से आता है, कि अपन आसपास के लोगों की बातें सुनते हैं, उसके बाद अपने भी दिमाग में वही सब चीजें चलने लग जाती। ये सब मैं ना बहुत आगे आ चुकी हूँ इन सब चीजों से, हाँ, लिटरली ये सब। अच्छा, कि अपन को खुद हेल्थ का डर नहीं होता, हमें दूसरों की हेल्थ का होता अपने डियर है ना। और सबसे ज्यादा गलत चीज ही अपन ये कर रहे हैं, सबसे ज्यादा गलत है ये। इनफैक्ट हमें ये चीज सोचनी चाहिए कि जो जिसके बारे में भी हम सोच रहे हैं, है ना, कि वो भगवान के बच्चे हैं। जब भगवान तक लेकर आए ना तो अपने आप चीजें सेट होंगी। हम नहीं होते कोई सोचने वाले इन सब चीजों के बारे में, कुछ भी नहीं है अपन, राइट। इनफैक्ट आप उनको अफर्मेशन दे करके, और वो मैंने बताया था ना डिवाइन ही सोच सोच के उनको ठीक करो, बट ऐसे डरो मत बिल्कुल भी। हाँ, ठीक है, डरना तो है ही नहीं, ये तो पक्की बात है। नहीं, और आप तो इतनी प्रैक्टिस भी करते हो, इतने स्ट्रांग भी बन रहे हो, फिर क्यों डर रहे हो? पता नहीं क्यों नहीं चाहते हुए भी उल्टे उल्टे ख्याल ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, जैसे आपको उल्टे ख्याल आते हैं ना, तो आप उसको कैंसिल कैंसिल, और रात को सोने से पहले सोच के सो कि आज जो मैंने गलत चीजें सोच ली या बोल दी उसके लिए कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ओके। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है। और मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनो कि मुझे गलत नहीं सोचना है। अगर हम लोग अपना दिमाग, मैंने कल वाली स्टोरी, कल या परसों जो स्टोरी सुनाई थी, कि अपने अपने मन को जो है ग्रेटिट्यूड में लगा देंगे ना, तो वो वाला मन जो है ना वो कहीं और नहीं जाएगा सोचने के लिए, ओके। कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, थैंक और हमेशा उनको पॉजिटिव अफर्म कि नहीं वो तो बहुत स्ट्रांग है, वो मतलब बहुत अच्छे हैं, ये है वो, इस तरह से सोचते। ठीक ओके। है, ओके, थैंक यू। वेलकम। और कोई? मैंने ठीक है, बस
जो थॉट्स हाँ है ना, वो आप ना, जैसे हमने तो लिख के रखे हैं, पर कुछ कुछ भूल जाते हैं, तो एक बार आप उसको ऐसे लिख के आप ग्रुप पे डाल दो तो अच्छा रहेगा। ऐसे काफी तो लिख के रखे, जैसे अभी आपने सेल का बताया, रुको रुको, डिवाइन टू आप, का बताया मुझे कि आपकी डिवाइन बात टू समझ में फीमेल। नहीं आई, आपकी वॉइस शायद क्लियर नहीं है। मैंने कहा जो छोटे छोटे थॉट्स आप बताते हो ना, हाँ कि जैसे आप कर रहे हो या किसी थॉट्स का आप एक लिस्ट आपको ग्रुप पे डाल दो। वैसे तो लिखा सबने होगा, मैंने भी लिखा है, तो कभी कभी ना हम लोग भूल जाते हैं, वो लिस्ट देंगे तो प्रॉपर लिख सकेंगे उस चीज को। देखो, तो बार बार मैं बहुत इजी इजी बात पे एक बात बता रही हूँ कि ये जो क्लास मैं करती हूँ ना, मैं सच में बोल रही हूँ, सिर्फ इस क्लास को मैं शायद प्रेम बेस की क्लास कर पा रही हूँ, वरना सच भी जो ये जैसे सितंबर का मंथ होता है, इसमें क्या मेरे सब स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा मतलब मैं ऑक्यूपाइड हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा। कल भी वाया तो उसको कैंसिल हाँ करके लिख हाँ, लो। आप ही लिखो, और इनफैक्ट आप लोग अगर हो सके तो आप लोग उसके नोट्स भी ग्रुप में भेज दिया करो, तो और लोगों की भी हेल्प हो जाए। जी जी। और बातें करनी थी, पर है दिमाग में, पर वो मंडे के करूंगी कि ज्यादा टाइम पे हो रहा है, तो फिर मंडे को आपसे हाँ शेयर हाँ, करूंगी। ठीक है ना। चलो तो आज मैसेज ले लेते हैं एक बार। हाँ 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 हाँ। एक सेकेंड। हाँ, तो मैसेज है, सभी स्थितियों, सब कुछ सिर्फ, ठीक है, वॉइस क्लियर है ना? क्लियर है। ठीक है। मुझे ऐसे फोन कॉल सुनना प्रिय है। मुझे ऐसे ईमेल बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे मान लो किसी का कॉल आ गया, ठीक है ना, तो ऐसे मत सोचो कि यार इसका कॉल आ गया, अरे यार कितनी बार कॉल करती है, ऐसे नहीं। हमेशा सोचना है कि वाह, मुझे तो ऐसे कॉल्स अच्छे लगते हैं। मुझे ऐसी खबर सुनना बहुत पसंद है। यह मेरा मनपसंद गीत है। लोगों को खुश देखकर मुझे खुशी मिलती है। मुझे लोगों के साथ हंसने में मजा आता है। संगीत सुनते सुनते गाड़ी चलाकर ऑफिस जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ट्रेन या बस में आराम करना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे अपने शहर में मनाए जाने वाले त्योहार प्रिय हैं। मुझे जश्न मनाना बहुत पसंद है। मुझे जीवन से प्यार है। हर क्षेत्र में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करें जिनसे आपको खुशी मिलती हो। उनके प्रति गहरा प्रेम है। तो आज से अब हमें एक होमवर्क करना है, ठीक है। मैं कोई टाइम लिमिट नहीं दे रही हूँ उस होमवर्क की कि आपको इतने दिन में करना है। देन आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, राइट। हो सके तो भले ऐसा सोचो कि मेरे को डेली का कुछ ऐसा लिखना है, बट अपनी कॉपी में ना ये जरूर मेंशन करो डेली कि आपको किस चीज से प्यार है, किस चीज से। और ऐसी देखना बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको जो आपको पसंद है, बट आपने कभी एक्नॉलेज ही नहीं की कि यार ये चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इस तरह से, ठीक है। इवन कोई सॉन्ग का नेम भी हो ना, कोई पर्टिकुलर सॉन्ग हो जो आपको पसंद है, वो भी उसमें आप लिखो कि आई लव दिस सॉन्ग। ओके, ये होमवर्क है सभी का। मेरी वॉइस आ रही है? यस, हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल। अच्छा, बीच बीच में यस बोलते रहा करो, क्योंकि कभी कभी कनेक्शन इधर से उधर हो जाता है, समझ में नहीं आता, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो बोली ना तुमने, हर चीज में पॉजिटिव देखो। अभी हाँ कल परसों थोड़े दिन में डिसाइड हुआ कि मेरी मदर इन लॉ अपनी बेटी के पास जाएंगी, तो मेरी बेटी की अभी हाफ ईयरली एग्जाम है नेक्स्ट मंथ से।
तो मैंने उनको बोला मम्मी घर का काम कैसे मैनेज हो गया। फिर दूसरा थॉट ये लगाया कि मैंने कहा जाने दो, इन लोगों के होने से भी तो काम थोड़ा बढ़ता ही है। मैंने कहा और भी कम होगा, आराम से पढ़ा पाऊंगी। तो मैंने कहा आप Yes. कर, आप मत चेंज करना, आप जाओ। और भी मुझे जहाँ 5 जनों का खाना बनाने पड़ेगा, वहां मुझे एक मैगी बनाने में भी मेरा काम हो जाएगा और मैं ज्यादा पढ़ाने हाँ, की तरफ फोकस कर पाऊंगी। तो मैंने यस, उसमें ये देखा, मैंने कहा यार ये अच्छा हो रहा है ना, मैंने कहा और भी बढ़िया रिलैक्स होके पढ़ाएंगे। सही सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। परफेक्ट, यही चीजें हमें देखनी है। अभी मैं आपको सच सच बात बताऊं ना, कि अभी मतलब कल से लेके ना कुछ हेल्थ में चैलेंज है, मेरी भी है, बट स्टिल मैं खुश हूँ। नहीं कि हर इसमें भी कोई अच्छी चीज है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। इस तरह से अगर हम सोचते जाएंगे ना, आप लोग खुद देखना कि आपकी फ्रिक्वेंसीज कैसे चेंज होती है। और छोटी छोटी चीजें जो चाह रहे हो ना मन में, बस मतलब कभी कभार तो ऐसा होता है कि कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, पता है। मन में सोचा सामने पड़ा है, मन में सोचा सामने पड़ा है, ऐसे होता है। ये सब फ्रिक्वेंसीज की बातें होती है कि हमने इतनी फ्रिक्वेंसी हाई कर ली कि सब अच्छी चीजों को हम अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा बात, अच्छी बात बताई आप, बहुत अच्छी। यही चीज करनी है कि कुछ भी हो जाए ना, हमें गलत सोचना ही नहीं है। हिमांशी जी, समझ में आ गया ना आप? हाँ हाँ आ गया। हाँ, मतलब किसी कीमत पे गलत नहीं सोचना, हमें तो अच्छा ही सोचना है। कोई घर लेट आया ना तो भी खुश होना है कि कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई भलाई होगी, इसलिए आज ही घर लेट आए, है ना। कुछ भी मतलब बिल्कुल भी नहीं सोचना, ना खुद के बारे में ना किसी और के बारे में। ओके, ठीक है, चलो। अगर जब भी कभी भी नेगेटिव थॉट्स आते भी है ना, फटाफट कैंसिल कैंसिल करो। और जिस भगवान को आप मानते हो ना, उसके उनका मंत्र जाप करना शुरू कर दो, अपने आप आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, चलो ठीक है। नहीं, मेरे साथ भी हुआ था अभी। हम्म, हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ, बोलो। हाँ, दी मेरे साथ भी हुआ था अभी। गणेश चतुर्थी के सेकंड डे ना, ये शिव मतलब मेरा बेटा है ना, मेरे जेठ और जेठानी के साथ गया था और ये गिर गया। और उसके पूरे मुंह पे मतलब वन साइड है ना, पूरा ऐसे स्वेलिंग आ गई, लग गई बहुत ज्यादा। जब ये घर आया तो मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, मतलब बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आया उन लोगों के ऊपर। लेकिन फिर हाँ, मैंने थोड़ी देर बाद रियलाइज किया कि वो कहते हैं ना, मेरे कर्म ऐसे होंगे कि मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। तो मैंने वाह, थोड़ी देर बैठ के हो पोनो पोनो किया हाँ, और कहीं ना कहीं खुद को हील किया। गुस्सा तो आया लेकिन फिर भी मैंने ठीक है उसको लेट गो किया। तो घर बहुत। में वो सिचुएशन नहीं हुई जो होनी थी। मतलब हम्म, मेरा गुस्सा ऐसा होता है कि मैं पूरा मतलब घर में ऐसे लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, लेकिन मैंने हो पोनो पोनो करके ना उस चीज को वहीं स्टॉप कर दिया। तो सही, मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो आज कुछ बोला नहीं, अच्छा है। तो उन्होंने खुद नहीं जाके बात कर ली उनसे और उनको खुद को भी रियलाइज हुआ कि हाँ गिर गया हमसे। बिल्कुल आज बिल्कुल, देखो मान्या देखो, मैम दो खुद ही हो दो जाती है स्क्रीन पे दिख चीजें। रही है। मान्या मैम आप दो दो स्क्रीन पे दिख रहे हो, दो दो मान्या मैम दिख रहे हैं। अच्छा, दो दो दिख रही है, पता नहीं कैसे। हाँ दो दो दिख रहे हैं। चलो ठीक है ना, तो फिर एंड करते हैं क्लास को, ठीक है। ओके, चलो, बाय। थैंक यू सो बाय। मच। बाय, थैंक यू मैम। थैंक यू। वेलकम, बाय।